जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज़ाद एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हमने इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों के पार्ट रखे हैं। हमने इसमें प्रीवियस ईयर जो 2021 में पूछे गए प्रश्न और 2022 में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया है और करंट अफेयर को भी शामिल किया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देश की मुद्रित प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई पावर्ड मनी। याद रखना, देश की मुद्रित प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को हाई पावर मनी कहा जाता है। कुछ शक्ति मुद्रा से तात्पर्य मुद्रा के उस भाग से है जो लोगों द्वारा नकदी के रूप में, बैंक द्वारा सुरक्षित जमा के रूप में तथा रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होती हैं। दूसरा प्रश्न, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी नेशनल राइफल एसोसिएशन की स्थापना? 1951 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री जेवी मावलंकर थे। तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उत्तरदायी है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा और इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पत्ते होते हैं हमारे पौधे के अंदर, उनमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। पोर मतलब छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्र को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के जरिए ही ऑक्सीजन गैसों का जो होता है आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। ऑक्सीजन जो है प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, 1905 में बंगाल की विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। और बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1950 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1950 को विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ था और बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आप सभी याद रखना और इसे ध्यान से पढ़ लेना। छठा प्रश्न, सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के अलवर में स्थित है। सरिस्का बाघ अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1900 में की गई थी। वर्ष 1955 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 1978 से 1989 में इस अभयारण्य में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आरंभ किए गए। इस अभयारण्य में कबूतर भी आकर्षण का केंद्र हैं। सातवां प्रश्न, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित में बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा में 10 स्वर एवं 28 व्यंजन हैं और इसे वर्ष 2003 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 भाषाओं किस किस को? बोडो, मैथिली, डोगरी तथा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आठवां प्रश्न, कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है और इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली? किसे मिली? उत्तराखंड को मिली और इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। यह भारत का 27वां राज्य है जिसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा 2 देशों से लगती हैं। कौन कौन से देश हैं वो? नेपाल व चीन देश से मिलती हैं। और साथ में ये भी याद रखना, हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी राज्य में स्थित हैं, इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। और उत्तराखंड को किस राज्य से अलग करके
बनाया गया था? उत्तर प्रदेश से बनाया गया था। और उत्तराखंड से पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल इसका नाम था, और वर्तमान समय में इसका नाम उत्तराखंड है। 9वां प्रश्न, मांड गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? मांड गायन शैली राजस्थान से संबंधित है। मांड राजस्थान में गायन की एक शैली है जिसका उपयोग लोक गीतों में किया जाता है, और इसके मुख्य प्रसिद्ध गायिका कौन है? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई और गौरी बाई हैं। 10वां प्रश्न, बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिलायत खान सितार वादक हैं। 11वां प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष में जीता था? वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। और उस समय उस कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 12वां प्रश्न, उमा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? उमा शर्मा कथक नृत्य से संबंधित हैं, जो कि इस बार के 2022 में पूछा गया है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हिंदुस्तान के वह प्रख्यात सेनाई वादक थे। 14वां प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? कब जीता था? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। जयपाल सिंह उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ये दूसरी बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 15वां प्रश्न, तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे? किसके दरबारी संगीतकार थे? अकबर के दरबार में वो संगीतकार थे। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में 9 रत्नों में से एक बनाया था और उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, याद रखना। 16वां प्रश्न, जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? ब्रेश कुमार भावरा को बनाया गया है। 17वां प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सैफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। 18वां प्रश्न, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। 19वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को की है? 26 दिसंबर को की है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका एग्जाम में आने की संभावना है। 20वां प्रश्न, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक कहाँ शुरू की है? कहाँ पर शुरू करा है? गाजियाबाद में शुरू करा है। यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।